सारे धड़ों ने अलग अलग बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि उपचुनाव है, यूपी में एक उपचुनाव है और उस उपचुनाव से हर्षवर्धन जी आ रही हूँ, एक यूपी में उपचुनाव है और उस उपचुनाव में उससे पहले यूपी में अगर बीजेपी धड़े में ऑल इज नॉट वेल तो उसका फायदा तो अखिलेश यादव उठाएंगे। भाई वो राजनेता है, वो कुर्सी पर आने के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग सियासत में आते हैं, तो दिल्ली से मंत्र मिलना बड़ा जरूरी है। नहीं सुचरिता जी, आप सही कह रही हैं कि देखिए इस तरीके से जब बातें होती है कि जब विपक्ष को मौका मिलता है कि एक प्रकार का भ्रम क्रिएट किया जाए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं भाटी जी, अब ना जाने कहाँ से इनको कौन सी सूत्र बता रहे हैं कि किसने क्या कहा और किसका क्या रोल रहा। तो अभी तो विशुद्ध रूप से इनका काम है कि ये इन प्रकार एक भ्रम, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट की जाए कि ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में भी और जो पार्टी के कुछ लोग हैं उनके भी जो है बीच में एक प्रकार का मत भ्रम जिसे कहा जाता है वो क्रिएट किया जाए। वो ये लगातार कर रहे हैं और चूंकि प्रतिपक्ष में है तो स्वाभाविक है करना। दूसरी बात है कि ये बात भी सही है कि ऑल इज़ नॉट वेल जैसा कि देखने में आ रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि मुझे लगता है कि ये जो अब नीति आयोग की बैठक है उस बैठक के बाद तक स्थितियां कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कुछ भी उठापटक या जिस प्रकार का भी स्टेटमेंट वगैरह आ रहा है ये हमको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा। और जहाँ तक ये उत्तर प्रदेश में बहुत इनके हिचकोले मार रहे हैं सरकार बनाने की बात और वो मानसून ऑफर और ये ऑफर, तो हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं पर किसी भी तरीके से काम में सुचरिता जी कोई ढिलाई नहीं है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, समीक्षा करती है जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर कि जो है क्या क्या कमियां रही, क्या फीडबैक रहे, किसके कारण क्या हुआ, तो बिल्कुल करना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो समीक्षा नहीं करेगी और समीक्षा में जो फीडबैक आएगा वो फीडबैक स्वाभाविक सी बात है कि संगठन महामंत्री तक जाएगा, केंद्र तक जाएगा, उच्च अधिकारियों तक जाएगा, वो सब बैठ के आपस में निर्णय लेंगे। तो वो अपनी एक सहज प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो चीजें चल रही हैं। लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा है कि वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव में क्या हुआ। अरे आराम से भाटी जी, प्रतिपक्ष में है, स्वाभाविक है लहरें आएंगी, लेकिन आराम से बैठिए। जो भी आपका ऑफर है वो ऑफर को संभाल के रखिए, कहीं ऐसा लाओ कि इस मानसून में बह जाए। ऐसा नहीं है, सियासत का खेल ऐसा है कि ऑफर हर तरफ से दिए जाते हैं। अब एक खेमा है यूपी में जिस पर अखिलेश यादव तंज ले रहे हैं। अब एक और खबर है अजय जी, वो खबर जरा एक बार चलाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके नेता और भाटी जी के नेताओं के बीच में एक गठबंधन है, लेकिन उस गठबंधन को लेकर यूपी उपचुनाव को लेकर क्या कहा जा रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले क्या इस गठबंधन में खींचतान नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वहां सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, उन्होंने कह दिया हम 5 सीटों पर वहां लड़ेंगे, 5 सीटों पर लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से समाजवादी पार्टी खुश नहीं है, इसीलिए जो खड़गे जी के घर पे बैठक हुई 23 तारीख को, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए। अब इस खबर में कितना दम है? ये कहा यह जा रहा है कि अभी यूपी उपचुनाव की सीटों को लेकर एक खींचतान है। तो अजय जी इसी पर आ रही हूं, क्योंकि ये खींचतान साइकिल पर तो बैठे हैं, लेकिन कहीं उस साइकिल के पहिए एक दिशा में नहीं चल रहे हैं क्या? ऐसा है कि आप उपचुनाव में 5 सीटें चाह रहे हैं? देखिए सुचरिता जी, आपने जो सवाल पूछा, हाँ, अपने अपने तरीके से मतलब लगाते रहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल सब चीजें ठीक हैं और उत्साह की बात होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपनी मांग रखते हैं। हाईकमान में तय होगा, निर्णय दिल्ली से होगा कि भाई कितनी सीटें हम मांग रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी। तो हमारे बीच कोई ना मतभेद है, ना हमारे बीच कोई विभाजन है किसी भी तरह का। हाँ, आपकी एक चीज़ मैं बताऊं, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार गिराना चाह रहे हैं। अरे भाई, जिसे भगवान श्री राम ने गिरा दिया हो, भगवान बद्री विशाल ने गिरा दिया हो, उसे हम गिरा के अपने ऊपर क्यों अपने आरोप लगवाना चाहेंगे कि हम गिरा देंगे? वो तो अपने आप ही गिर गए हैं। अब तो सवाल ये है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मतलब 2 सीटों से खुश हैं आप? अगर 2 दे दी आपको? भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी आप शाह जी और मोदी जी को नहीं जानते, मैं जानता हूं, आप रह नहीं पाएंगे बस। तो ये तय है, 60 दिन का समय जो उपचुनावों के लिए दिया है, और सबसे पहले एक रणनीति। अच्छा, 60 दिन का समय दिया, उसके बाद कुछ उसके बाद पहले ही हो जाएगा उपचुनाव, पहले हो जाएगा।
फाइनल सुने। हाँ। उसके बाद ये अध्यक्ष जी से एक इस्तीफे की पटकड़ा लिखवा दी कि आप मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने। तो ये एक सिस्टम है नंबर 1 और नंबर 2 का। उत्तर प्रदेश की हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, भ्रष्टाचार की तो सारी आप देख रहे हैं। छात्रों को जो अनुसूचित जाति के छात्र, पिछड़े वर्ग के छात्र, अल्पसंख्यक के छात्र, उनको वजीफे बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। 6-6 महीने हो गए हैं। सरकार अपने केवल सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये ना काम कर रहे हैं। ये तो अजय जी इतने दिन से आरोप आपके चल रहे हैं। मैं तो आज दिल्ली पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली से एक बड़ा मैसेजिंग बीजेपी के लिए मैं बताऊं क्या हो रहा है। नहीं, दिल्ली से एक बड़ी मैसेजिंग बीजेपी के लिए है, लेकिन वो यूपी के लिए भी तो होगी ना उपचुनाव में। इसीलिए मैं उपचुनाव जरा स्पेसिफिक रहते हैं ना। आप लोग ठीक है अगर 2 सीटें आपको मिलती है उपचुनाव में, भाई उनकी ज्यादा सीटें आई लोकसभा में, वो मांगेंगे ज्यादा सीटें। हमें 2 मिले या 1 ना मिले या 5 मिले या 3 मिले, ये निर्णय हमारा निर्णय है, आपस में हम तय कर लेंगे। कोई तो बहुत अच्छी बात है, भाटी जी कह रहे हैं 2 मिले या कोई ना मिले हम आपस में तय कर लेंगे। लेकिन तो आप 10 के 10 लड़ सकते हैं। फाइनल 10 सेकंड और दीजिए सुचित्रा जी। हाँ ठीक है, देखिए मैं फाइनल ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली हॉट है बाबा, दिल्ली जबरदस्त अपने आप। ये तो नीति आयोग का तो बहाना है। अच्छा देखिए एक शेर सुन लीजिए कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो ये तय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है। केशव मौर्य जी बिल्कुल पटकथा में लिखकर तय हो चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री हैं। हम और आप फिर बैठेंगे और बाबा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बचा लिया जाए। ये हमारे सूत्र, हमारी जानकारियां हैं। हो सकता है पता नहीं आप इससे तो आपकी जानकारियां तो वही होंगी जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, आपकी कौन सी फायदा पहुंचाने वाली जानकारियां होंगी? 14 करोड़ लोगों में भाजपा को छोड़ दो। हाँ। और उनकी बात बता रहे हैं आपको, जो 14 करोड़ वोटर है, जनता तो 26 करोड़ है। तो ये देखिए अच्छा एक बात बताइए, सत्ता परिवर्तन की बात करें हर्षवर्धन जी, एक बार आ रही योगी ही क्यों जरूरी है यूपी के लिए? 5 साल हो गए, दूसरे 2 साल हो गए, और लोग नहीं है क्या भाजपा में? भाई और लोग भी तो होने चाहिए। अच्छा, कौन है भाजपा में अच्छे नेता? कौन है जरा बताइए ना जिनको ये पहली बार आप भाजपा के नेताओं की तारीफ करेंगे योगी जी के अलावा। योगी जी को छोड़ दीजिए, बताइए ना कौन से अच्छे नेतृत्व क्षमता रखने वाले नेता बीजेपी में है, जरा तारीफ करिए। नहीं, परम ज्ञानी ये सेल कंपनी के रूप में बैठे हैं। अब आप सुचेरिता जी कुर्सी पे आप ये लिखती बीजेपी का सिंबल और उसे दिखाती कि बीजेपी ने भेजा नहीं है। अगर और पार्टियां सपा करती तो आप स्पष्ट बोलते हैं। मैंने भाटी जी से कहा, उन्होंने शुरुआत में आते ही पूछा क्योंकि वो भी एक स्कोरिंग पॉइंट होता है कि देखिए बीजेपी ने भेजा नहीं है प्रवक्ता। मैंने माना बिल्कुल नहीं भेजा, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई गुरेज है ही नहीं भाई, जो बात सही है वो सही है। अब हर्षवर्धन जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक सत्ता परिवर्तन क्लियर है, होना है। अब उनको ये नैरेटिव वो पुश करेंगे क्योंकि उनके लिए वो सूट करता है उन्हें। लेकिन यूपी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी को सूट नहीं कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त आज जब दिल्ली आएंगे, ये भी बड़ा ये होगा कि वहां लखनऊ में मुलाकात नहीं होगी डिप्टी सीएम्स के साथ, या दिल्ली में आके होगी। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि मेरे ऊपर जो लिखा हुआ है यूपी में एकजुट, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। अगर एकजुट होती बीजेपी भाई हटा दीजिए, आप ये चर्चा नहीं कर रही हैं। तो पहले तो मैं इस पर एतराज करता हूँ, जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है यूपी में एकजुट, शायद वो टीवी का फॉर्मेट है तो आपको करना पड़ता है। नहीं, आपके और भाटी जी में एक बात सिमिलर है, जो ऊपर लिखा होता है उस पर आप लोग बहुत ध्यान देते हैं और तुरंत हटाने के लिए भी कहते हैं तो भाई हटा दीजिए। बोलिए बूथ पर आ जाइए हमारी तरफ। बात ही बोलूंगा, आपको आना तो है कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन पहले ही आ जाइए। मूल बात जो है, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं स्पष्टता से फिर से बोलता हूं, जो भाटी जी की पार्टी में हुआ था वैसा नहीं हुआ था। जो भाटी जी ने कहा कि आप मान रहे हैं कि वैसी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति मुझे अभी नहीं दिख रही। ऐसी स्थिति होती अगर कहीं कोई अभद्रता, कहीं किसी के साथ गाली गलौज, कहीं किसी को मंच से धक्का, कहीं किसी का माइक तोड़ देना, कहीं किसी को कुर्सी से गिरा देना, ये सब नहीं हुआ। लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं जा रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एकजुट होते तो 33 सीटें उनकी नहीं आती। वो इसकी चिंता कर रहे हैं और अगर उसका वो रिव्यू कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस सुधारने में निश्चित तौर पर ये कोशिश होगी कि हर कोई चाहेगा। केशव मौर्य को भी लगता है कि वो पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मुझे लगता है कि वो रास्ता कशी अवस्था चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए